बिहार में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होंगे। इस साल सिर्फ बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन अब बिहार से पहले एक और राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को सीधे सीधे चुनौती दे दी है और कह दिया है कि वो बंगाल में चुनाव जीत कर दिखाएं। आज ही चुनावों का ऐलान करा दें, पश्चिम बंगाल पूरी तरह तैयार है। यानी अगर आज भी चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में तो टीएमसी तैयार है और जीत टीएमसी की होगी। बीजेपी के अंदर हिम्मत है तो आज चुनाव करा के जीत के दिखा दे। अगर बीजेपी में ताकत है तो वो मैदान में आ जाए, ये कहना है ममता बनर्जी का। दरअसल टीएमसी नेता ममता बनर्जी का ये गुस्सा पीएम मोदी के अलीपुर द्वार में दिए गए उस बयान को लेकर आया है, जिसमें पीएम मोदी ने बात तो ऑपरेशन सिंदूर से शुरू की, लेकिन फिर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया। और इसी पर ममता बनर्जी की तरफ से अब तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो आज हम ममता की पीएम मोदी को दी गई इसी चुनौती को लेकर करेंगे बात, और इस चुनौती के क्या हो सकते हैं परिणाम। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। पश्चिम बंगाल में खेला होगा ये अब तय माना जा रहा है, लेकिन अब ये खेला 10 महीने बाद होगा या फिर 10 दिन बाद होगा या फिर 1-2 दिन में ही हो जाएगा, ये बड़ा सवाल यहाँ पर अभी बना हुआ है। क्योंकि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों को ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है। उन्होंने कह दिया है कि जब चाहे चुनाव करा लें, हम तैयार हैं। वैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये मई 2026 तक है, यानी कि अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है। लेकिन अभी से ही दोनों ही तरफ से चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ममता बनर्जी भी जमीनी स्तर पर तैयारियां कर रही हैं सत्ता में वापसी की, तो वहीं बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है ममता को सत्ता से हटाने की। अगर राज्य की ममता सरकार समय से पहले चुनाव नहीं कराती है तो फिर फरवरी के आखिरी या फिर मार्च के शुरुआत में पश्चिम बंगाल में चुनावों का ऐलान हो सकता है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे ने टीएमसी और बीजेपी की तरफ से तीखी जुबानी जंग शुरू करा दी है। पीएम मोदी अलीपुर द्वार पहुंचे थे और वहां पर एक रैली में करीब 32 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, और इस 32 मिनट के भाषण के दौरान उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला और कई सवाल उठा दिए, जैसा कि पीएम मोदी अक्सर करते ही हैं। जहां भी चुनाव होने वाले होते हैं वहां पीएम मोदी पहले ही एक्टिव हो जाते हैं। पूरी बीजेपी जमीन पर उतरकर काम में लग जाती है और उसके बाद शुरुआत होती है जहां पर बीजेपी शासित राज्य हैं तो विपक्ष पर हमला बोलने की, और जहां पर गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर सरकार पर हमला बोलने की। और बिल्कुल उसी तरह पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर हमला बोला। तो पीएम मोदी ने मुर्शिदाबाद और मालदा के सांप्रदायिक टकराव का मुद्दा उठा दिया। और आप सभी जानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करने में विश्वास रखती है और माहिर भी है। तो पीएम मोदी ने कहा कि जो कुछ भी इन दोनों जगह हुआ वो टीएमसी सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागर्दी को खुली छूट दी गई। विधायक और कॉरपोरेटर लोगों के घरों को चिन्हित करके बर्बाद करते हैं और पुलिस तमाशा देखती है। क्यों बंगाल ऐसी सरकार को कबूल करेगा? यहाँ हर बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। तो पीएम मोदी के अब इस बयान को लेकर ममता बनर्जी आग बबूला हो गई और उन्होंने भी पलटकर पीएम मोदी पर तीखा हमला बोल दिया। तो पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी की चीफ ममता ने कहा कि एक तरफ विपक्ष के सभी सांसद इस समय देश के साथ खड़े हैं, विदेश में जाकर वो भारत का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी देश में अपने विरोधियों से ही लड़ रहे हैं। ममता ने कहा, हम ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में हैं, लेकिन पीएम मोदी देश भर में रैली करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बेहद गलत है। विपक्ष अगर विदेश जा रहा है तो वो देश की प्रतिष्ठा बचाने और लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए ही जा रहा है, ना कि देश को बदनाम करने के लिए। पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं का अपमान किया है। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। अगर आप ऑपरेशन बंगाल करना चाहते हैं तो कल ही चुनाव की तारीख घोषित कीजिए। हम तैयार हैं, बंगाल तैयार है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में बिहार से पहले चुनाव हो जाएंगे? और इस चुनौती ने जो ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को दी है, इसके बाद ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। अब ममता की तरफ से तो गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी गई है। साफ कह दिया है कि जब चाहे तब चुनाव करा लें, हम तैयार हैं। बीजेपी को ही नुकसान होना है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। तो जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी की सीटें पश्चिम बंगाल में कम हो गई थी, उसी तरह से विधानसभा में भी उसे नुकसान होना तय माना जा रहा है। ऐसे में चुनाव कब होंगे, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। अगर चुनाव अभी कराए जाते हैं तो विधानसभा को समय से पहले भंग करना होगा, लेकिन फिर भी
कुछ अड़ंगे सामने आ जाएंगे, क्योंकि मानसून अब देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और किसी भी समय पश्चिम बंगाल में वो दस्तक दे सकता है और मानसून के सीजन में चुनाव कराना संभव नहीं होगा। सितंबर तक मानसून की बारिश चलेगी और इसके बाद ही चुनावों का ऐलान हो सकता है। वैसे चुनाव आयोग के पास किसी भी राज्य में तय समय से 6 महीने पहले चुनाव कराने की संवैधानिक शक्ति होती है। ऐसे में ममता ने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है, तो साथ ही बीजेपी को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहलगाम में जो हुआ, आतंकियों ने 26 लोगों की जिस तरह से जान ले ली, उस पर सरकार मौन है, जवाब नहीं दे पा रही है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन पहलगाम हमले के दोषी कहां हैं? क्या उन्हें पकड़ा गया? नहीं, लेकिन आप बंगाल को बदनाम कर रहे हैं। आज जब हमारी पार्टी के सांसद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का बचाव कर रहे हैं, तो पीएम हमारे राज्य को बदनाम करने के लिए बंगाल आते हैं। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने प्रचार के लिए गलत वक्त चुना है। इसके बाद ममता ने सीधे सीधे पीएम मोदी को डिबेट की ही चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री में हिम्मत है तो आओ मेरे साथ लाइव टीवी डिबेट में बैठ जाओ। इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी और सवालों के तुरंत जवाब देने होंगे। आप चाहें तो अपना टेलीप्रॉम्प्टर भी लेकर आएं। आप मीडिया को कंट्रोल करते हैं और राजस्थान, बांग्लादेश और अन्य जगहों पर हुई घटनाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो बंगाल की फेक न्यूज फैलाते हैं। बीजेपी ने संदेश खा ली और अब मुर्शिदाबाद किया। ये सब पहले से ही प्लान था। हर तरफ हर प्रदर्शन आपके नाम पर ही होता है। आप सेना के लिए कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू करते? आपको सिर्फ प्रचार चाहिए। ममता ने दावा किया कि बंगाल कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि बंगाल की संस्कृति टैगोर, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी की है। आप उनका सम्मान भी नहीं करते। अब आप गांधी जी का नाम भी मिटा देना चाहते हैं। सभी परियोजनाओं का नाम आपके नाम पर रखा जा रहा है। इसकी क्या वजह है? आप हर जगह केवल अपना नाम चाहते हैं। तो ममता के जो तेवर हैं, उससे साफ है कि उन्हें बीजेपी की चिंता नहीं है। वो कॉन्फिडेंट हैं कि अगर आज भी चुनाव हो जाए तो बीजेपी किसी भी कीमत में ममता को और टीएमसी को हरा नहीं पाएगी। सेना की कार्रवाई पर वो सियासत भी नहीं करना चाहती हैं। ममता के इस बयान से साफ हो गया, बल्कि सेना के समर्थन में ही उन्होंने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को विदेश भेजा है। उन्हें डेलीगेशन का सदस्य बनवाया था, लेकिन बीजेपी की तरफ से ही इसे लेकर अब सियासत की जा रही है और इसीलिए ममता बनर्जी ने साफ साफ बता दिया है कि अगर आप सियासत करेंगे तो हम भी चूकेंगे नहीं। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सेना के ऑपरेशन को लेकर बीजेपी सियासत कर रही है, इसका राजनीतिकरण करने लग रही है। और ममता ने जिस तरह से एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के सम्मान का मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है, उससे तो बीजेपी की चिंता जरूर बढ़ने लगी है, या कहें कि चिंता जरूर दिखाई देने लगी है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि अगर मां, माटी और मानुष का मुद्दा एक बार फिर पश्चिम बंगाल में उठा तो टीएमसी का वो सामना नहीं कर पाएगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता पर हमला करने का क्या नुकसान हुआ, ये पीएम मोदी भी समझ चुके हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खेला होवे का नारा दिया था, जो कामयाब भी रहा था। और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में दोबारा खेला हो सकता है और ममता की इसी रणनीति को लेकर बीजेपी में डर दिख रहा है। और यही कारण था कि पीएम मोदी जब पश्चिम बंगाल पहुंचे तो उन्होंने टीएमसी की सरकार पर तो हमले किए, लेकिन ममता बनर्जी पर इस बार सीधा हमला करने से वो बचते दिखाई दिए, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव में जब पीएम मोदी ने दीदी ओ दीदी करके सीधे ममता बनर्जी को टारगेट किया था, तो उसका बहुत ज्यादा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।